अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़िशा नकवी। नाज़रीन, हम मौजूद हैं तीफ़ा इन ट्रबल के म्यूज़िक लॉन्च पे। तीफ़ा इन ट्रबल के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो तीफ़ा इन ट्रबल में मरकज़ी किरदार अदा किया है अली ज़फ़र और माया अली ने। आइए आपको दिखाते हैं ये इवेंट। जी नाज़रीन, तीफ़ा इन ट्रबल के म्यूज़िक लॉन्च पे हमारे साथ पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा रेशम मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। क्या मैसेज देना चाहेंगे फिल्म की कास्ट को? मैंने प्रोमोज देखे हैं जी। आई लव द ट्रेलर एंड द फिल्म लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग और समझ लें कि आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी द मूवी। और मेरी दुआएं हैं अली ज़फ़र की फ़िल्म के साथ, बेस्ट विशेज़ हैं कि इस फिल्म को ढेरों कामयाबियाँ मिलें, क्योंकि ये एक एंटरटेनिंग फ़िल्म है, एक अच्छी फिल्म है और जो लोग हैं इस फिल्म से बहुत एंटरटेन होंगे। मैम, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में अब एकदम फिल्म्स का काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन आया है, तो ये फिल्म किस हद तक कम्पीट कर पाएगी उस कंपटीशन? ये जी देखें, एक हाई बजट मूवी है और म्यूज़िक अच्छा है, कॉमेडी है, एक्शन है और लोग यही फिल्में देखना चाहते हैं। तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो सब इसमें मौजूद हैं, तो मेरे ख्याल में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बहुत हिट होगी इंशाल्लाह और कामयाब होगी। और इस म्यूज़िक लॉन्च को आपने किस कदर एंजॉय किया? बहुत मज़ा आया। तीफ़ा इन ट्रबल की म्यूज़िक लॉन्च पे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नय्यर एजाज साहब। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इस मूवी में काम करने का? देखिए, मैं ऑलमोस्ट काफ़ी फिल्मों में आ रहा हूँ, तो काम करने का एक्सपीरियंस, जब भी कोई नया रोल करने के लिए मैं जाता हूँ तो मेरे लिए वो नया एक्सपीरियंस होता है और इसमें भी एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त है। एक्चुअली खुशी की बात यह है कि अली ज़फ़र साहब की ये ज़ाती फ़िल्म है और वो उन्होंने पाकिस्तान इंडस्ट्री के लिए इस फिल्म में काम भी किया और बनाई भी, एज़ प्रोड्यूसर, एज़ आर्टिस्ट, एज़ इंसान। बहुत ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा आया काम करके। तो जी नाज़रीन, इस म्यूज़िक लॉन्च पे हमारे साथ एक पाकिस्तान की मशहूर गुलकारा राबी पीरज़ादा भी मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगी तीफ़ा इन ट्रबल के बारे में? आई थिंक इट्स सच अ ब्रिलियंट मूवी और पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़। मेरी अपनी फिल्म आ रही है 29 जून को, बट जब मैंने इसको देखा तो इट्स सच अ ब्रिलियंट वर्क एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड। स्पेशली जो इनका आइटम सॉन्ग है, आई लव दैट। आई एम श्योर दैट दिस मूवी विल चेंज द फेस ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा। जैसा कि आप खुद भी सिंगर है, फिल्म के म्यूज़िक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आज? बहुत अच्छा म्यूज़िक है एंड स्पेशली आई थिंक दैट ये जो इनका टाइटल सॉन्ग है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अली ज़फ़र से, आई मीन ही इज़ अ म्यूजिशियन फर्स्ट एंड एन एक्टर, तो coming from him, I'm sure that music is gonna rock. तो जी नाज़रीन, तीफ़ा इन ट्रबल के म्यूज़िक लॉन्च पे हमारे साथ मौजूद है अमानत अली। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक। आप कैसे? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर, फिल्म की कास्ट को क्या मैसेज देना चाहेंगे उनकी फिल्म के हवाले से? मेरी बेस्ट विशेज़ हैं सबके साथ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए बिकॉज इट्स द मोस्ट अवेटेड फिल्म और आज इसकी म्यूज़िक लॉन्च पे हैं और बहुत उम्मीदें हैं, बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं। इंशाल्लाह इनको बहुत कामयाबी मिलेगी। सर, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है आज के दौर में, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो ये फिल्म किस हद तक उस कंपटीशन में कम्पीट कर पाएगी? इस फिल्म का किसी से कॉम्पिटिशन नहीं है बिकॉज अली इज़ अ बिग नेम माशाल्लाह और हमारे सीनियर में भी वो आते हैं और मेरी उनसे दुआएं हैं उनके साथ और अल्लाह उनको बहुत ज़्यादा कामयाबी होता है। और म्यूज़िक लॉन्च के लिए आप किस कदर एक्साइटेड हैं? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज म्यूज़िक, मैं खुद बीइंग अ सिंगर, बीइंग अ म्यूजिशियन, हमारी मूवी में सबसे ज़्यादा जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमारे लिए होती है वो म्यूज़िक होता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। Himself is a wonderful actor and a wonderful singer, and of course Ahsan Rahim is directing the movie, so everything is like बहुत सारी बेहतरीन चीज़ें जेल इन कर रही हैं साथ, and from the trailers that I've seen, I think we are definitely meeting the international standards, and that is what is required for the cinema goers nowadays, that we have to meet the international standards.
हमारे साथ दानियल जफर भी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे तीफा एंड ट्रबल के बारे में? बस यही कि थोड़ी सी ज़रा मैंने भी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन दी है। आई हैव सीन एवरीथिंग हैपन इन फ्रंट ऑफ मी। तो मेरे सामने ही पूरा, ऑब्वियसली भाई हैं घर पे होते हैं, तो उन्होंने सब कुछ स्क्रैच से, बस हम लोग बैठ गए थे बेसमेंट में, और अली भाई और एहसन भाई। तो आप जब किसी चीज़ को इतने करीब से देखते हो और वो इवॉल्व हो के फिर ऐसा दिन आता है, तो आपको एक, मेरे लिए तो लफ्ज़ नहीं है बताने के लिए कि किस लेवल पे मैं इस वक्त हूँ या क्या बता सकते। तो मूवी बनाने से पहले जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, या जैसा आपने सोचा था कि हम ऐसी मूवी बनाना चाहते हैं, तो वैसे ही बनी है? ये दिस इज़ वन थिंग जो मैं एहसन भाई को आखिरी दिन तक कह रहा था कि एहसन भाई आपने जो शूट किया है ना, हम जब स्क्रिप्ट लिख रहे थे तो जिस तरह मेरे दिमाग में इमेजेस विजुअल्स आते थे, इट्स द एग्जैक्ट सेम। और वो बहुत बड़ी बात होती है कि एक बंदे ने, उनको तो नहीं पता था कि मेरा दिमाग किस तरह कंसीव करे किसी चीज़ को, लेकिन बहुत बड़ी बात होती है कि एक बंदे ने इस तरह एक चीज़ शूट कर दी है कि जो अली भाई के भी दिमाग में था, मेरे में भी था, जो हमारे आसपास के भी लोग थे जो इन्वॉल्व थे फिल्म में, जो प्रोसेस में थे, उन्होंने भी जिस तरह सोचा हुआ था, उनके भी बिल्कुल द वे वी इमेजिन्ड इट, इट्स वैसे ही आ गया। लग रहा है कि किसी ने दिमाग से क्यों प्रोजेक्ट कर दिया सब कुछ। तो फिल्म में काम करने के दौरान सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा था, या सबसे वो वाला पार्ट जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया हो? आई थिंक इट डेफिनेटली हैज़ टू बी द राइटिंग पार्ट, जहाँ हमने फिल्म लिखी थी। क्योंकि ये हुआ था कि मैं इंडिया से आया था, आई वॉज डूइंग ए फिल्म। उससे पहले मैं न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी में फिल्म मेकिंग पढ़ रहा था। गिन के मैंने 3 स्क्रीन प्ले राइटिंग की क्लासेस अटेंड की थी, गिन के। और मुझे बस ये पता था कि लिखते कैसे हैं, स्क्रिप्ट फॉर्मेट क्या होता है, कमांड्स क्या होती हैं। तो जब मैं इंडिया से आया था एंड दैट प्रोजेक्ट ड्रॉप, तो अली भाई ने मुझे ज़रा बोला कि यार इफ़ यू फ्री, उस वक्त मेजर प्लान्स तो नहीं थे क्योंकि एक चीज़ थी और वो एकदम नहीं हुई, तो उन्होंने बोला यार हमारे साथ ज़रा बैठ जाओ, हमें वी नीड समवन हु कैन सिट विद अस एंड राइट द थिंग एज वेल, और ब्रेनस्टॉर्म भी कर लें हम लोग। तो वो जब मैंने लिखना शुरू किया और जब सारा कुछ हुआ और सामने एक आपकी स्क्रिप्ट आ रही है और आप लिख रहे हो, एकदम एक दिन हुआ है कि 10-15 दिन में हम लोगों ने एक फर्स्ट ड्राफ्ट बनाया और 100 पेजेस हार्ड कॉपी हमारे सामने आई है। और जब हमने सफ़े पे सफ़ा पलटा और देखा कि यार ये कर लिया है हमने, सो दैट वाज वेरी लाइक यू नो सररियल। बहुत इस फिल्म के हवाले से आपका लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसे सारी कास्ट थी, बहुत अच्छे एक्टर्स थे इसमें, बाकी सारी कास्ट के साथ। आई थिंक द बिगेस्ट थिंग फॉर मी दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम दिस फिल्म, मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि क्योंकि मैंने थोड़ी सी पढ़ी थी फिल्म मेकिंग, एक सेमेस्टर मैंने किया था, मुझे छोड़ के जाना पड़ गया था। तो मेरी जितनी नॉलेज थी, जो मैंने थ्योरेटिक्स पढ़े थे, उनको जो मैंने अप्लाई किया और उस एक रियल प्रोसेस से गुजरा, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोसेस से, तो मेरी फिल्म मेकिंग जो सेंस थी, जो थोड़ी एक नॉलेज थी, वो बहुत एक टाइम से यानी कि जंप कर गई। जैसा होता है ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आई थिंक इट वाज गुड कि मैंने वो सेमेस्टर पूरा कंप्लीट नहीं किया और इस चीज़ ने एक असल एक्सपीरियंस देखे, तो वो सारी चीज़ें एक शॉर्ट टाइम ऑफ स्पैन में सिखा दी। जी नाज़रीन, ये था तीफा एंड ट्रबल का म्यूज़िक लॉन्च। इस इवेंट पे हमें तो बहुत मज़ा आया, यकीनन आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। 20 जुलाई को रिलीज़ हो रही है तीफा एंड ट्रबल। हम भी ये फिल्म देखने जाएंगे और आप भी ये फिल्म देखने ज़रूर जाइएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।